बिहार की जनता ने जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर को चुनाव में करारा जवाब दी। इस बात को लेकर कि आप लोग शर्मिंदा हुई कि आप लोगों ने हीरा खो दी। आज देख लो, तमिलनाडु में जाकर सिर्फ सलाहकार बनकर थलापटी विजय को जिता दी। भाई, आपको एक मौका मिला था कि नई पार्टी की नई सरकार बनाने को, वो भी आप लोगों ने खो दी। इतिहास गवाह है कि जो लोग सच बोलते हैं उसको दबाया जाता है, चाहे अपोजिशन पार्टी के नेता हो या जनता। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी गलती यही थी कि इन्होंने एजुकेशन, रोजगार, नौकरी, बाहर में बिहारी मजदूर को काम करना और दर दर धक्का खाना, इन सब पर चर्चा की थी। यार, कौन से ऐसे नेता हैं जो चुनाव के समय नहीं बोलते, सब बोलते हैं। जीत जाने के बाद सिलसिला वही रहती है। हालांकि बार बार बिहार में जदयू, आरजेडी और गठबंधन करे तो एनडीए, इंडिया गठबंधन, सिर्फ यही दो पार्टी अपनी रंग बदलते आ रहे हैं और बिहार पर अपना आधिपत्य जमाए रखा। लेकिन बाद में कोई पार्टी आई और चुनाव भी लड़ी, किसी से गठबंधन नहीं की, क्योंकि उस पार्टी को अपोजिशन पार्टी से डर नहीं था। बिहार के लोगों ने उस पार्टी को धक्का देकर पीछे कर दी। इस कहानी से साफ होता है कि बिहार के लोगों को सिर्फ पलायन और मजदूरी पसंद है। इनको घर में रोजगार नहीं चाहिए, इनको दर दर भटकना ही पसंद है। तो भटको यार, नई सरकार आती तो कुछ न कुछ बदलाव तो करती। हम लोगों के दादा परदादा के जमाने से आरजेडी, जदयू, वही लोग तो सरकार रहे हैं। क्या कर दी? अगर कुछ करती तो आज दादा के जमाने से आने वाले हर भावी पीढ़ी उन्नति के तौर पर होती, जबकि सरकार ही तय करती है कि हमारी भावी पीढ़ी कैसे चलेगी। अब आप देखिए ना कि आपने वोट दी नीतीश कुमार को, जीतने के थोड़े दिन बाद नीतीश कुमार सीएम रहे और बाद में आज सम्राट चौधरी है। अब आप कहेंगे कि एनडीए की सरकार है। अरे यार, कब समझेंगे? जब सम्राट चौधरी सीएम है तो किस पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से। तो फाइनली बीजेपी ने बिहार में एंट्री मार दी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि बुर्बक को पैसा दे देना लेकिन कभी बुद्धि मत देना। सेम वही कहानी है बिहार में। इलेक्शन के समय 10-10 हजार रुपए बिहार में दी गई, पब्लिक को समझ में आई नहीं। सरकार ही तो पैसा दे रहा है ना, ले लो। इस बात को लेकर बिहार के लोगों को बुर्बक कहने में कोई एतराज नहीं है। कोई भी सरकार बोलती है कि हम विकास करेंगे, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, भाई सिर्फ रोजगार और नौकरी दो ना, विकास तो अपने आप ही हो जाएगी। अब मैं पब्लिक से कहना चाहता हूं कि अगर आपको नौकरी मिले या रोजगार मिले, ये दोनों से आपको इनकम हुई होगा और जब आय मजबूत रहेगी तो आपको किसी भी पार्टी की सरकार बने कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस दिन बिहार के लोगों को लगेगा कि हम किसी दूसरे राज्य में काम करते हैं और उस राज्य का विकास भी हो रहा है और वहां के लोगों द्वारा हमें बिहारी या मजदूर या अन्य कोई भी गलत शब्द बोलकर इंसल्ट किया जा रहा है, उस दिन बिहार में सत्ता का परिवर्तन हो जाएगी। प्रशांत किशोर इसी उम्मीद के साथ बिहार में चुनाव लड़े थे कि बिहार के लिए कुछ करते हैं। फाइनली उनको ये मौका मिला ही नहीं। अगर एक बार कर्ज से दब जाते हैं तो समझ लेना कि आप कितने दिनों के लिए पीछे हो जाएंगे। वैसे ही एक गलत वोट देने से आप 5 वर्ष नहीं, कितने दिनों के लिए पीछे हो जाएंगे। आप अपने आप में एनालिसिस कीजिए ना।